परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम पहुँचे हैं मजल पर। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 22 है और चौपन नंबर 60 तक हमने कहा। दानी ने कहा कि हक का हुक्म राखत जोरावरी। राजी महाराज को भी एक समस्या है, ये प्रेम की समस्या है। परमधाम की अनुभूति देना भी और शरीर टूटाना भी नहीं है। हुक्म ही बीच में एक ऐसा स्वरूप धारण कर रखा है। श्री राजी महाराज की समस्या का समाधान हुक्म क्या कर रही है? ब्रह्मात्माओं का खेल में रहना भी संभव बना रहे हैं और शिवाजी महाराज का अंगों अंगों का दर्शन भी करवा रहे हैं। ऐसे लीला जो वेद उपनिषदों में लक्षण जरूर बताया है। तो हक हुक्म राखत जोरावरी, क्या सुरता को इस शरीर में, जैसे 59 चौपाई में कहा, नाम लेते न चीज कहा है और वहां उड़ता नाम मोमिन। राजी महाराज का नाम लेते वक्त उनका श्रृंगार साज सब कुछ उस चैतन्य धाम का दर्शन करते समय ये रूह इस शरीर में कैसे रह रही है, ये आत्मा, इसकी बात ही चल रही है। तो कहा कि हुक्म ही रखना है, नहीं तो संभव नहीं है। कि धनी के वाणी में उन ब्रह्मात्माओं के लिए कहा कि वो तो बारूद की तरह आग पकड़ते ही वो स्पष्ट हो जाता है। तो संसार में भी ऐसे बहुत सारे प्राणियां और पक्षियां हैं जो एक आपस में एक सेकंड भी न देखने पर शरीर छूट जाता है। तो ब्रह्मात्माओं का भी क्वालिटी अपने राजी को, अपने दामधनी को, ये संसार के शब्दों से पतिव्रता शब्द तो दिया गया है, और क्या दे सकते हैं इसका, इतना नजदीक का शब्द। लेकिन समझ से उस संबंध को पकड़ने के बाद स्वयं श्री इंद्रावती आत्मा हमें, इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राजी महाराज हमें कैसा अनुभव से संसार में रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे एंगलों से, आयामों से उन्हें समझा रहे हैं। बात आई ऊपर हुक्म, लास्ट में कुल मिलाकर के हुक्म के ऊपर बात आ गई है। हुक्म के ऊपर बात, हाँ, हुक्म रखे तो शरीर रहा और अनुभव भी करवाए। इसीलिए ना तो रहना, ना तो रहना सुना बचन, ये धामधनी का वचन, श्रृंगार का वचन, उनके दिल का वचन, दिल की बातें, दिल का भाव सुन करके सुरता बैठी रहे, ये नहीं रहे, हो ही नहीं सकता। ये असंभव को संभव कर दिया। यही तो धनी की कारीगरी है, ये तो हिकमत उनकी कला है। इसीलिए अब क्या किया जाए। इंद्रावती आत्मा हृदय कंक्लूजन में आती है, पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। अब राजी महाराज को जैसी इच्छा वैसी करे। तो हमारे मुखारविंद से भी ये यूं जानो त्यों करो खसम करके बहुत बार आता है, हमारे मुख से भी निकलता है, यूं जाने त्यों करो खसम, है ना। लेकिन थोड़ा सा आत्मीय दिल से एक बार वर्कशॉप करें कि हम कब बोलते हैं ज्यों जानो त्यों करो खसम। चौपाई तो वही है, भाव तो वैसे में निहित है, लेकिन हम बोलते कब है ज्यों जानो त्यों करो खसम।
बहुत प्रयास किया अमेरिका जाने के लिए, 2-3 बार गए एम्बेसडर में, वापस कर दे तो वापस कर देता है, और अमेरिका जाने की इच्छा ऐसी रह जाती है। और जीव जानो त्यों करो खत्म। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी ने तो देश के लिए आधा धोती पहने थे। अब बेचारा इच्छा होते हुए भी है नहीं तो आधा ही धोती पहन के चलना पड़ता है। तो बोलते हैं कि क्यों आधा धोती, हम बस महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है हम, बोलते हैं। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का, ऐसे राजी का हुक्म मजबूरी का नाम हुक्म में रख दिया। इच्छा बहुत थी संसार में, लेकिन होता नहीं है। ये ज्यों जानो त्यों करो खत्म। देखिए तो भाव का दर्जा कितना है। क्या ये भाव और ये प्राणनाथ जी का जो ज्यों जाने त्यों करे खत्म का सूक्ष्मतम दशा यही है हमारा। श्री धाम धनी का एक एक अंगों का वर्णन, एक एक सत्य का वर्णन, चित्त का वर्णन, आनंद का वर्णन, तत्स्वरूप होकर के भी शरीर संसार में बैठ रहा है, ये आश्चर्य की बात है। संसार में बैठा हुआ ऐसा नहीं कि संसार भोगने के लिए बैठा हुआ, अधूरा इच्छा से बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। इच्छा तिल भर भी नहीं है संसार प्रति, फिर भी शरीर में आत्मा बैठी हुई, सुरता बैठी हुई है। वो दर्जा से बोल रहे हैं कि ज्यों जानो त्यों करो। कृष्णराज जी महाराज, आपको जो करना है करो। हमारे में ज्यों जानो त्यों करो खत्म जब हमारे बोलता है तो हम संसार का जीव दर्जा से भी नहीं, मन दर्जा से भी हो सकता है। देखना पड़ेगा अपने आप को। मन दर्जा से भी बोल रहा, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और इच्छा पूरा न होने पर हृदय में दुखी हैं और कर भी कुछ नहीं सकते, न बोल सकते न, लेकिन इच्छा इतना कुंठित है, इतना कुंठित है कि जब मजबूरी जब हुआ, कुछ नहीं बन रहा था, ज्यों जानो त्यों करो। राज्य की जैसी इच्छा, राज्य की मर्जी नहीं है तो क्या किया जाए। देखिए तो संतान पैदा करना था, होता नहीं है। बहुत बार डॉक्टर के पास गए, वहाँ गए, इच्छा पूरी नहीं हुई। अब ज्यों जानो त्यों करो खत्म हुआ। घर बनाने की इच्छा थी उसको, वो लड़की शादी करनी थी, वो लड़का के साथ शादी करना था, कितना बोलने पर माँ बाप वाला, और ज्यों जानो त्यों, राज्य का जैसी ही मर्जी। बाप नहीं, इसीलिए हम स्थूल रूप से राज्य वो हैं कि हम सूक्ष्म रूप से है कि कारण रूप से है कि महाकारण रूप से है कि निर्मल चेतन की अवस्था से हम वो उपाय बोलते हैं, वो भाव बोलते हैं, उसी में डिपेंड होता है सुंदर सा जी। और ऐसे ऐसे चीजों के ऐसे ऐसे बारीकी सूक्ष्मतम चिंतन का धारा को प्राणनाथ जी राजी कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। हम राजी से कौन दर्जा के भाव को व्यक्त करें, राजी जानते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और जिनको उस समय का मुस्कुराहट का अगर दर्शन हो गया तो अपने ऊपर शर्म पैदा, वो लज्जा, वो चीज है वाणी में आती ने, लज्जा तो क्यों गुण फिरा का प्रकरण, लज्जा हमें वहाँ चीज के वाणी में पिंडरावती आत्मा के हृदय कहाँ जा करके भाव व्यक्त करते, उसी चौपाई और उसी को लेकर के कहाँ घटा करके अपने को खुश होते हैं, एकदम समर्पित समझते हैं। हम तो राज्य में समर्पित है, देना है तो दिए, नहीं दिए क्या लड़का, अच्छा टोटल समर्पित है ना, हाँ टोटल समर्पित। क्या जाए, दुकान खुलना चाहिए, जो जानो जियो त्यों, जितना देंगे जैसे देंगे। इस बार कितना टर्नओवर कितना आया, 4 लाख। अच्छा 4 लाख है, जात जी की मर्जी। और अगले बार जब 50,000 आएगा टर्नओवर, राज्य अब वैसे भले ही जो राज्य तो बोल रहे हैं, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो, यही तो रिश्ता है। कहाँ मूल मिलाव की बात कर, कम से कम रिश्ता में तो है। राज्य तो बोल रहे हैं, वो जो का पुराण कब से वो नारायण नारायण बोल रहा था, कब से वो भगवान भगवान बोल रहा था, उसी में जीव ने थोड़ा सा तारतम्य पाया, इसलिए राज्य बोलना सीख लिया जीव, लेकिन फिर भी बहुत सीख लिया। इस बार
इस बार के राउंड में तारतम्य मिला तो कम से कम लक्ष्य तो बदल दिया, उच्चारण में कौलत तो बदल गया। अब फैल और हाल में तो प्राण जी कहते हैं ना तो रहा ना सुना बचन ना, हाल तो ऐसा है सुहागिन का। धनी का वचन सुन करके, धनी के स्वरूप को दर्शन करके भी कैसे बैठ रहा है। इसलिए इस धनी कहते हैं पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। इसलिए इस प्रकरण में आपने देखा कि बहुत बार आया है, हाय हाय अरवा उड़त नाम मोमिन, हाय हाय अरवा रहते क्यों करा। मैंने एक बार बोला भी था इस प्रकरण में आया है कितने बार आ रहा, गिनती करो करो। शरीर उड़ना, कैसे रह रहे हैं, उड़ जाना चाहिए, ये सब उसका भाव क्या है कि संसार से पूर्ण रूपे न वैराग्य है, बिल्कुल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। इसीलिए हमने नारंगी, पका हुआ नारंगी का भी भाषा प्रयोग किया, नारियल का भी हमने, कच्चा नारियल और पक्का नारियल, पका हुआ नारियल का भी हमने उदाहरण दिया, कच्चे केले और पके हुए केले को भी हमने उदाहरण लिया, नारंगी का भी, संतले जो होता है संतला, सुनतला पका हुआ उसको देखा, अंदर रस भरा हुआ भी देखा। सब कुछ धरती में राजी महाराज ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए कैसे संसार में रहते हुए मेरी भक्ति करोगे, इसके लिए इस धरती में पहले से ही बना के रखे हैं। मछली का भी दृष्टांत दिया है, पानी बिना मर जाती है, मेरे जीव की यही जीवन। मछली अगर बोले अपने पानी से तो जो बोलना ही नहीं पड़ता है, बोले तो खत्म। ऐसे ही ब्रह्मात्मा राज्य को नाम उच्चारण करे तो शरीर उठना चाहिए, लेकिन उठता नहीं है क्योंकि धनी की इच्छा ऐसी है कि इनको परातम भी दिखाएं और सुरता रूप में दर्शन भी कराएं, खेल भी देखें, ताकि दोबारा मेरा प्रेम ज्यादा करके बोलना न पड़े। तो वो प्रेम मग्न उस स्वरूप को बताने के लिए कह रहे हैं कि ना तो रहा ना सुना बचना। आइए 24 नंबर 61 में चलते हैं। फिर से एक प्रकार से फिर उसी जैसे कि पानी, फिर मछली फिर पानी में वापस चली गई और वहाँ झूमते हुए आनंद लेते हैं। शोभा लेता हायडे खबे करहित सुनत श्रवण। शोभा लेत धाम धनी के हायडे हृदय खबे, जो हृदय खब्बे इंद्रियों का, अंगों का वहां का वर्णन हो रहा है। लेकिन रही बात उसमें बातों नहीं, कर हेत सुनत श्रवण, हृदय की बातें, हृदय की बातें सुनत श्रवण। सुरता के कान, परातम के कान, धन की हृदय की बातें मुखारबिंद से जो उच्चारण हो रही है कान से सुन रहे हैं। फिर वही बात आ गई उतना बोलने के बाद, विचार किए जीवरा उड़े। अच्छी तरह से इसको विचार करेंगे तो यह जीवड़ा शब्द, जीवरा शब्द जीव सुरता अब मिला के समझना। प्रेम की बहाव में कभी जीवरा शब्द आ जाता है जीव के लिए, कभी कभी जलचर मिले जलचर हुए, सुरता ही जीव जैसा आचरण करने लगे तो सुरता को भी जीव संबोधन किए हुए। विचार के जीवरा उड़े या उड़े देख भूषण। उड़ने का तात्पर्य वही हम बार बार ले रहे हैं कि शरीर से बिल्कुल डिटैच होना। गुण, अंग, इंद्रिय, हाव भाव, स्वरूप, शब्द, श्रृंगार, सोच, बदल सब धनी परक हुआ है। जैसे एक मायावी व्यक्ति सुबह से शाम तक माया परक होता है। धन कमाने वालों को सुबह से शाम तक धन 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 किस तरह से बाय हुक और क्रूक धन, उसका एक एक रग रग में धन। संसार में देखें ऐसे करते करते संसार में भक्त भी तो है, ऐसे भक्त खाते पीते उठते थे, हे भगवान ऐसे भी देखें। ये सब दृष्टांत है।
लेकिन है एक एक ही तरफ की वृत्ति। उदाहरण एक ही तरफ की वृत्ति के लिए दे रहे हैं। जैसे प्राण्य जी ने जार शब्द भी तो प्रयोग किया ना पतिव्रता स्त्री के लिए, और उदाहरण करते समय जार भाव भी लिखा है। जार भाव क्या है? वो जार शब्द भले संसार के साथ जो अर्थ लगा, लेकिन भाव से क्या बोले एक ही तरफ होना, मतलब ऐसे हमारे चित्त वृत्ति जीवन के अंतिम श्वास में एक ही तरफ हो जाए। उसके लिए अभ्यास जितना बन सके विचार किए जीवन उड़े या उड़े देखो भूषण। फिर चलते हैं गौर हरवटी अति सुंदर, ये श्रृंगार। हमने बार बार यही अनुरोध किए अपने आप से, अपने बुद्धि से यही अनुरोध किए हमने कि हे राजी, जो उच्चारण हो रहा है शब्द गौर हरवटी, कब से आ रहा है ये? मतलब अपने हृदय में एक ही हरवटी बचे। मतलब जैसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हमने बहुत बार सुने, उसी चीज को और बारीकी से जानना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सुने, ब्रह्म सत्यम, बस उसी में टिके रहे। अब उसको प्रयास करने वाले धरती में ब्रह्म सत्यम करके निराकार शब्द प्रयोग करे, जो प्रयोग करे, लेकिन वो संसार से तो ऊपर उठे हुए होते हैं। यहाँ परादर्श प्रेम लक्षण भक्ति शुद्ध साकार सिद्धांत के हम श्रृंगार ग्रंथ के चिंतक ब्रह्मात्माएं अपने धनी के हरवटी को देखना है, अति सुंदर है, और दूसरा हमारे चिंतन में हो ही नहीं। मतलब ऐसा अनंत अनंत वृत्तियों का भंडार हमारे अंदर में, लेकिन सभी वृत्तियों सभी चिंतनों में धाम धनी का ही प्रेम का दर्शन हो, इसी अनुभूति के लिए शरीर मिला हुआ है। संसार में रात की रानी फूल खिली हुई है, रात की रानी नाम ही। आप एकांत में रात में उठिए और जैसे अपने आंगन में खड़े होइए, आपकी मेहनत से रात की रानी खिली हुई है, और वहाँ फूल पता ही नहीं कहाँ होता है। कभी कभी तो गेस्ट आए घर में, रात को बाहर निकले तो नाक को ही पता चला रात की रानी, कितना सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो घर का मालिक को पता है कि उस कोने में, यहाँ से 15-20 फुट दूर में है वो फूल की रानी। इसको पता नहीं है गेस्ट को, लेकिन उनको पता चल गया कि ये कहीं खिली हुई है। तो वो फूल वहाँ है और सुगंध हमारे नाक में। तो मीडिया क्या है? मीडिया हवा है। तो जो सुगंध ही इतना बारीकी है, उसको लेकर के आने वाले हवा कितनी बारीकी है। और ऐसे हम ना आंख से सुगंध देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न जीवा से चख सकते हैं। जब नाक में वो आया और पता चल गया कि हमारे बुद्धि में पहुंच गई, विवेचन हो गया कि रात की रानी है, हमने सुगंध से उसका नाम पता लगा लिया, देखा नहीं, देखे तो अपनी शक्ति अंदर। तो इतना सूक्ष्म सुगंध सूक्ष्म हवा के साथ आई, और उसको भी नाक ने पता लगा। तो नाक में तो घ्राण शक्ति कितनी सूक्ष्म है। वो भी एक मीडिया है नाक का। अब इसको वो शक्ति देने वाला सूक्ष्मतम जो जीव है, जो प्राण, जो जीव है, वो कितना सूक्ष्म होगा, कितना अस्तित्ववान होगा, जिसके होने से नाक एक्टिव होकर के इतना सूक्ष्मतम सुगंध को लेकर के बुद्धि में बिल्कुल भी। ऐसे ही राजी महाराज के तारतम बानी राज्य के हृदय से हमारी सूक्ष्मतम सुरता इस तरह से जगना चाहिए कि सुरता का हर एक्टिविटी जो है परम धाम से स्पर्श होना चाहिए।
हमारे कोई ऐसा गैप ना हो। जैसे नाक ने सुगंध लेते, प्रत्येक श्वास में रात की रानी की सुगंध हम अनुभव करते हैं। तो कितने भंडार होगा उस सुगंध का कि नाक का एक एक जो है वही भर के आ रहा है, वही सुगंध ही सुगंध आ रहा है ना। ऐसे ही हमारे सुबह से शाम तक की जो वृत्तियां हैं वो सब जो है राज्य जी का ही स्वरूप ओतप्रोत ऐसा। तो कैसे संभव है हो? इसीलिए तो गुरु जी मंगलदास जी ने ज्ञान भक्ति सेवा करके कहा। ज्ञान हम ऐसे रखें, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, हमारे शरीर से जो भी सेवा हो रहा है परमात्मा का ही, हमारे मन से जो भी सोच है वो परमात्मा पर ही बना। इसीलिए तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि तुम्हारे धन को पवित्र करने के लिए मैंने आश्रम खोल दिया है, तुम्हारे मन को पवित्र करने के लिए मैंने मंदिर स्थापना कर दिया है, तुम्हारा धन को पवित्र करने के लिए मैंने स्कूल खोल दिया है। तो तुम्हारा हर बारीकी चीज जो है तुम्हें इसको चिंतन करके तन से, मन से, धन से पवित्र हो जाओ। गुरु जी की शुक्ति। इसीलिए तो गुरु जी ने मुष्टि दान का, मुष्टि चावल का सिस्टम रख दी कि कम से कम एक मुट्ठी तुम जब निकालोगे तो तुम्हारा वो एक मुट्ठी चावल भोजन बनने से पहले निकालोगे तो तुम्हारा हाथ से मुट्ठी उठाना, इसका मतलब हुआ वो बारीकी सूक्ष्मतम धनी की याद जो है तुम्हारे हाथ से स्पर्श हुआ। वो भावना को हाथ से टच किया तो स्थूल शरीर भी पवित्र हो गया। और वो सोचने वाला मन कि मुझे राज्य के लिए अलग करना है, राज्य के लिए करना है, तो मन भी, मन का वृत्ति भी, तो भोजन करते समय भी राज्य को भोग लगाते वृत्तियों को, तो पूरा एक्टिविटी में कहीं भी ऐसा गैप ना हो। उसी का नाम शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी, बौद्धिक जागनी होते हुए ये सारी सृष्टि का जो भी सामग्रियां हैं सब मेरे लिए राज्य महाराज ने न भूलने के लिए, राज्य को न भूलने के लिए दिखा रहे हैं। है तो ये सब झूठे हैं, लेकिन मैं सत्य हूं और झूठे से मुझे सत्य राज्य का धाम को याद करने के लिए झूठा दिखा रहे हैं। होश में देखना है। और ये चीज जरूर उनके पास घंटी बज जाती है। ये कि सामग्रियों में ब्रह्मचिंत सामग्रियों का उद्देश्य उस निर्मल चेतन का महाकारण से ही ये संभव हो रहा है। इसीलिए चिंतन की बारीकियां वहां पहुंचा के राज्य के साथ होना है। गौर हरवटी अति सुंदर या देखा के लांक सलूक चौपन नंबर 62। लाल अधूर राज्य का लाल ओष्ठ देख, आगे क्या बोले, न गया लोहू मेरे अंग का सुख, न गया सुख, सुख नहीं गया क्या, मेरे अंग का लोहू, मेरा खून नहीं सूख रहा। देखिए अपने आप को विरह का कलश में क्या बोल रहे हैं। हमने हरवटी देखा, अब बहुत सारे चीज अंगों अंगों का वर्णन हुआ है, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ के इस दशा में आके बोल रहे हैं वो तो ठीक है ही, लेकिन मैं वर्णन कैसे कर रही हूँ। ये सब देख करके मैं आत्मा स्वरूप, मेरे अंगों में अभी तक खून चल रहा है। खून बंद होना तो खत्म होना है ना, शरीर छूट जाना है ना। शरीर छूटने की बात बार बार आ रहा है। इसलिए हम अवेयर हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं कि हमें संसार में कैसे जीना है। हर जगह राज्य पहले पितु शरबत मौत का, यानी परम वैराग्यता। मुख चौक छवि सलुकियां
मूल मिलाप में खड़े हुई और राज्य का जो भी श्रृंगार का वर्णन आगे पीछे तारतम्य में किए, श्याम पूजा में भी है, आप देखेंगे सुबह का और जी में है, जो हमारा रेगुलर हमारे मुख में छोटी सी हमें आदत बैठा रखी है। तो पहला तो श्याम पूजा इस तरह से जरूरी है, घर में श्याम पूजा, ये सब सीढ़ियां हैं सुंदर साथ। देखिए वेदों जैसे सृष्टि बनी तो सृष्टि के अंदर वेद आया, शास्त्र आया, संत आए, अवतार आए और जीव और ईश्वर की बातें कही। तो वेदों का उस 80,000 मंत्र कर्म कांड से शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि की बात होते हुए जड़ात्मा जीवात्मा करते हुए वो चढ़ाते गए और उपनिषदों में पहुंचने के पश्चात सिर्फ जीव को ब्रह्म से मिलाना, जीव और मतलब जीवात्मा और ब्रह्म का संयोग की बात की। वही सत्य और जितने भी शब्द है उसे अद्वैत में डाल करके कि वहाँ पहुँचते पहुँचते एक ऋषि का तो जीवन ही निकल जाता है और उस अनुभव को पढ़ने वाले संतों का जीवन निकल जाता है। एक ही लाइफ में बहुत समय तक जीव उस चीज को, जीव और आत्मा यानी ब्रह्म को एक करके अद्वैत में आते जीव का चिंतन करते करते रास्ता में छूट जाता है। कहने का मतलब शरीर निकल जाता है, आयु पूरी हो जाती है, कुछ न कुछ में चढ़ा, उसी को योग भ्रष्ट करके भी गीता या अन्य शास्त्रों ने कहा। योग भ्रष्ट मतलब कुछ कार्य करते करते समय निकल गया तो फिर उसी को कंटिन्यूटी देने के लिए फिर दूसरा शरीर धारण करके जीव फिर आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं चेतन का विकसित एकदम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो शास्त्रों द्वारा उस आध्यात्मिक यात्रा में अंतिम में ब्रह्म और आत्मा को ऐक्य भाव अद्वैत करेंगे। ये है वेदों द्वारा सपना के ब्रह्मांड में अंतिम स्टेप। उसको मोक्ष मानते हैं, उसी को परमांश मानते हैं, उसको आवागमन नहीं है मानते हैं, उसका कोई कर्म असर नहीं करता है। ये ज्ञान के भाषा से, उसी जगह में भक्ति की भाषा से भक्त भावना से ऐसा जुड़ता है भगवान के साथ, लेकिन वहाँ भगवान मैं यहाँ, वहाँ अंग वहाँ अंशीय मैं यहाँ अंश हूँ, वो द्वैत रहता है। लेकिन उसको भी पराकाष्ठा में अद्वैती माना जाता है, लीला भेद के कारण करके भक्ति का भी एंडिंग है और भगवान का ज्ञान का भी वहाँ एंडिंग है। वहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने कहा बस इनकी बात वेदों में है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे परमहंसों के बाद ही यहाँ पर पीछे आने वाले खोजी आत्मा, उनकी इतिहास पढ़ते हैं। जैसे एकेडमिक एजुकेशन में जो स्कूल भी नहीं गए ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जिन्होंने स्कूल तो गए नहीं लेकिन उनका जीवन शैली ऐसी बनी कि अभी एमए के स्टैंडर्ड, बड़े बड़े स्टैंडर्ड के लोग उनके जीवन भी पढ़ते हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी गई, उनके दिनचर्या के ऊपर किताबें लिखी गई, उनके नया जो विचार को, जिनके विचार से समाज को बहुत आगे बढ़ाया हो, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके जीवनी के विषय पढ़ते हैं। ऐसे ही कितने ऐसे आत्माओं का रोल है जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद देखे नहीं लेकिन परमात्मा में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनके विषय में अध्यात्म विद्या बन गए और पीछे उन्हें खोजी आत्मा उनके दिनचर्या को देख करके जीवन में बैठे बैठे वो मुक्त दशा पहुंचने वाले ऐसे भी बनाए। उदाहरण, ब्रज के गोपियों ने कौन शास्त्र पढ़ी, लेकिन ऐसा गोपियों के पीछे में किताबें लिखी गई, किया क्रिया की ना किया उन्होंने, उनका काम उनका है और उनके सेवा के विषय में आज किताबें लिखी गई। वेद शास्त्र उपनिषद यही तो है।
उस समय में ज्ञानी का चिंतन कहता है, वो जीव ने उस समय में नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी विकास के क्रम में उस जीव ने गोपी तक आते आते बहुत सारा ज्ञान हासिल कर चुके हैं। वहाँ तो बस एक अंतिम पड़ाव पर उनको पढ़ना नहीं पड़ा, भगवान के साथ उनका प्रेम लीला हो गई करके वहाँ विश्राम देते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। तारतम वाणी में भी इस तरह से संपूर्ण वेदों का सार लेते 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 जिस तरह से वेदांत अंतिम हो गया, ब्रह्म और जीव एक करके छोड़ दिए, ऐसे ही अब वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। तारतम में उस एक परम धाम को, एक अष्टप्रहर लीला को सुबह से शाम तक राज्य से पांचवें भौम से उठ करके दिनचर्या शुरू हुआ, तीसरी भौम आए। अब वहाँ से लीलाएं शुरू होते होते रात की 9 बजे तक पूरा परम धाम का कृष्ण पक्ष, शुक्ला पक्ष सब करके फिर 9 बजे राज्य के साथ अद्वैत दिव्य परम धाम में एकात्म होने। ऐसे ही स्वरूप में आप ये गौर हरवटी अति लाल अधूरा मुख चौक छवि सलूक्य सुंदर अति स्वरूप गोल गाल लाल अति उज्ज्वल सुखदायक शोभा अनुप नीलवट तिलक नासिक रंग पलम अनेक दिखाए। समझ में आई बात? पूरा बड़ी रांग छोटी रांग दिव्य परम धाम, एक एक पुखराज मानिक सब दिव्य परम धाम राज्य का ही प्रेम का विग्रह स्वरूप को चिंतन करते हुए राज्य के साथ एक उस स्वरूप में अद्वैत होने के विषय में तारतम का अपना ही सिलेबस है। संसार में बुद्धिज्म का अपना ही सिस्टम है, जैनिज्म का अपना ही सिस्टम है। हालांकि वो वैदिक सिस्टम से ही गई, इसलिए वैदिक सिस्टम आत्मा, परात्मा, परमात्मा, प्रकृति सारी चीज वैदिक चिंतन में है। उसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग करके अपना एक अलग लहर बना लिए। खेल के अंदर ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत तारतम में आने वालों के लिए है। तारतम जिस तरह से जो भाषा तारतम बोल रहे हैं उनका अलग शैली है, कहने का मतलब वो सच्चिदानंद बड़ी रांग छोटी रांग होते हुए 25 परम धाम की शैली है। वो सब परमात्मा सच्चिदानंद का व्याख्या है। वहाँ से होते हुए राज्य के दिल तक पहुँच करके राज्य के दिल में अपने आप को प्राप्त करके अपने को अंगना स्वरूप में अंग स्वरूप में राज्य का नूर श्याम जी का नूर 12,000 नूर करके, कभी नूर के भाषा में, कभी सत के भाषा में, कभी चित्त के भाषा में, कभी आनंद के भाषा में, वो घनीभूत राज्य महाराज से द्रवीभूत होते हुए 25 पक्ष में फैलना, ये वही का स्वरूप और वही का वो करके तारतम का विषय ही सूरता से परातम पकड़कर परम धाम का विषय है। इसलिए परातम स्वरूप ने देख रहा, परातम स्वरूप ने देखा हुआ हरहटी हरवटी है, अति सुंदर लाल अधूर परातम का दर्शन का खजाना है। इसीलिए बोले लाल अधूर देखा न गया लोहू मेरे अंग का सुख। वो परात्म का वो लालिमा को देख करके अभी तक इस शरीर में खून चल रहा है, सूखना नहीं चाहिए, सूखना चाहिए। तो धनी बोल रहे हैं मैं हम सूखने नहीं देंगे, हमको से एकदम फ्रेश रखेंगे और तंदुरुस्त रखेंगे। तुम्हारे अन्य जीव को तो आंख में चश्मा भी है, तुम्हारा चश्मा भी हटा देंगे। इतना मतलब मजबूत रहेंगे। योगक्षेमम में तो गीता मैंने पहले कह दिया हूँ, जो मेरा भक्ति करता है उसके लिए तो मैं योगक्षेमम में व्यवस्था करता है। तो मैंने खुद गीता में बोल दिया। तो तुम परम धाम क्या मेरे साक्षात स्वरूप को ध्यान करने के लिए योगक्षेमम में मैं नहीं करूँ, सारी व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन तुम मेरे तो हो जाओ। तारतम का अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तारतम का संविधान ही अलग है, बाकी सब संविधान दृष्टांत है। तारतम के संविधान से देखना चाहिए, इसके अपनी नजर से, तारतम के अपनी चश्मा है, वो पहन के देखना चाहिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये परात्म सुरता की चश्मा की बात है। परात्म की चश्मा से देखिए, लाल अधूरा देख ना गया लोह मेरे अंग का शुका मुख चौक छवि सलूक, एक ही है ये। बिना तारतम का वर्णन जो भी है, मुख चौका 33 कोटि मुख चौका है, कितने हैं संसार,
बिना तारतम का मुख चौका देखेंगे तो घबरा जाएंगे। बड़े बड़े मुख वाले हैं, बड़े बड़े जीवा निकाला हुआ, पता नहीं क्या क्या दिखता। तारतम का जीवा सिंपल सादा है और दिव्य परम धाम का शाश्वत वर्णन का आनंद है। इसीलिए गाल लाल अति उज्जवल सुखदायक शोभानुप नीलवटा तिलक नासिका, सब यहीं के तो वर्णन है। बस और एक खूबी बताइए, रंग पल में अनेक देखा है, ये वाली विशेषता है। फिर जो भी राज्य का दर्शन कर रहे हैं, जैसे सुहागिनी एक ही जगह टिकती है, लेकिन जहां सुरता टिकी हुई है जिस स्वरूप में, वही स्वरूप अनंत रूप होकर के दर्शन देते हैं। तो तिलक रूप में अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग नूर की दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि नासिका भी चैतन्य है और तिलक भी चैतन्य है। दंत में बीड़ी, पान की बीड़ाएं शान है। मुख मोरत, जैसे वो पान के बीड़ा से मुख हिलाते हैं, आया है जीवर उड़ न जाए। देखिए मेरा जीव कैसे, मेरे आसुरता कैसे देख रही है, उड़ना चाहिए, क्यों नहीं उड़ती है? पहले से बोला, पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। यही स्वरूप का आनंद पूरा अष्टप्रहर था और बाकी कुछ नहीं करना था। यानी का प्रेम में ही रहने का है, प्रेम का ही भोजन करते थे, प्रेम के ही था, प्रेम का रसोई का जग था, प्रेम का ही मिला था, प्रेम का ही सभी सामग्रियां प्रेम की लीलाएं की थी। बस थोड़ी देर धनी ने सोचा कि जितना ये आनंद ले रहे हैं उतना नहीं ले सक पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको दूसरा पहल दर्शन कराया ही नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा सा उस पल को दिखा दे करके खेल दिखाए हैं। और खेल को उतना क्षणिकता में रख करके प्यारे सुंदर साथ जी हम ऐसे जागे कि संसार क्षणिक है, शास्त्र बता रहा है, हमारे सपोर्ट है, लेकिन क्षणिक है करके खाली वैराग्य होना नहीं है। हमें क्षणिक से ऊपर उठ कर राज्य के सुहागिन बन करके प्रेम का आनंद में मस्त रहा। प्रेमी मस्ताने मत वाले पिए जा जाम उठा ले, पिए जा जिसकी आए इश्क हकीकी, उसकी लगती दुनिया फीकी। लेकिन फीकापन में जो रस है वो कौन जाने, इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए, रंगा नासिका की मैं क्यों कहूं। चौपाई नंबर 65। गुना सलुक अद्भुत, अद्भुत क्यों? एक ही नासिका है सुहागिन के लिए, राज्य का सच्चिदानंद स्वरूप अद्भुत है। शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के अरस बास लेत बीच नासुत। आशिक को नासिका को देखते हुए ना, सुरता तो वही है, परात्म से वो दिखाई दे रहा है। सुरता को पता चला, अरे मेरी परात्म तो वो देख रही है। बोलते ही संसार के शून्य ब्रह्मांड बनने 14 लोग, सारा ब्रह्मा विष्णु मैं धरती का सभी शास्त्रों का शब्द सब छोड़ छाड़ के शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के सब चीर फाड़ के अरस बास सुगंध। ये नासिका तो परमधाम का नासिक, वो वासना लेने लगी। अरस बास लेत बिच नासुत, संसार में बैठे बैठे, नासुत में बैठे बैठे वो वासना लेती है। वाह, है ना, संसार में यहाँ बैठे बैठे उसको बोलते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे उसको, भारत में बैठे बैठे अमेरिका का ट्रीटमेंट चलता है, बोलते हैं हीलिंग, बोलते हैं कोई यहाँ बेहोश हो गया तो वहाँ हीलिंग कर देते हैं। एक
बुद्धिस्ट मॉन्क था, पागल का कपड़ा अपने पास रखता था, तो 2 दिन का रास्ता जाना पड़ता है उसके लिए। कितनी देर आना जाना करोगे इसके लिए? उसको कपड़ा, उसका बनियान यहीं खोल के रख दो, बनियान उसके पास रख दिया जाए और रोगी लेके जाए कहीं। इसको मारना पीटना नहीं बोलता। हाँ ठीक है, वो बदमाश है, पागल है, तो 1-2 ने थप्पड़ मार दिया तो उसका फोन आया अल्लाह मॉन्क, उसको क्यों मार रहे हो? बाद में हमने पूछा, महाराज आपको वहाँ उतना दूर में पिटाई हो रही है और आपको यह कैसे पता चलता है? हम इसको बनियान देख करके, बनियान यहाँ हिलने लगता है, वहाँ उसको मारपीट हुई। तो क्यों, कैसे? तो उन्हें बहुत प्रेम से बताया, ये बनियान ने उसका बाजू टच करके उसको लेके आया। ये बनियान में उसका, मैंने कुर्ता नहीं मांगा ना, मैंने बनियान मांगा, क्योंकि बनियान का हार्ट डायरेक्ट हार्ट लाइन उसके रग रग से, उसका रम से छुपा हुआ, इसलिए उसको हमने कनेक्ट कर दिया। उसको कनेक्ट करके यार पता चला। तो धरती में एक 5 तत्व को साधने वाले भी इतना वहाँ से यहाँ पता चलता है कि सुरता को तो परम धाम का सुगंध आने में कौन सी बड़ी बात है महाराज? थोड़ा झांक के तो देखें, कितने नजदीक से श्री इंद्रावती आत्मा उस सुगंध को ले रही है, उसको पिला रही है हमें, और हमको पता ही नहीं। हम तो बस नाक कमरे खाली शिगान देखते हैं, छें कर आछू कर नाके दिखलाई पागल। महाराज ये नाक को तैसे स्वभाव होता ही है, लेकिन इस नाक के पीछे एक दूसरा नाक सुरता का नाक है। वो सुरता का कनेक्शन परातम से, और परातम का संबंध राज्य के नूरी सुगंध से है। मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो, मनराज भजो। रंग नासिकी की मैं क्यों कहूँ, गुना सलुक अद्भुत। कैसा गुण है ये सुरता के नासिका में? कैसा गुण है राज्य के उस नासिका में? आहा, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के आरस बाहर लेता है, बीचनाश होता। यहाँ बैठे बैठे एक बीच का कनेक्टर क्या है? तारतम है, तारतम। तारतम के कनेक्शन में सीधा रूह को पता चल गया कि ये सुगंध परम नाम से आ रहा है। नैना सैना जो करत है, सामी रूह मोमिन। अब बचाई क्या? संसार के लोग, मैंने कल परसों भी बोला था, संसार के लोग सब संसार के एक जिम्मेदारी खत्म होने के बाद, अब तो हम तो रिटायर हो गए, अब तो हम बस बैठना है, 2 रोटी देते मिले तो खाए, नहीं तो हमारा पूरा हो गया। क्या क्या पूरा हो गया? कमाया दमाया, लड़के बच्चे, एक गृहस्थ आश्रम पूरा किया है, अब बस अपने करेंगे। लड़की 4 लड़की उधर शादी हो गई है, और 3 उसका भी लड़के लोग बड़े हो गए, तो अब अपना अपना कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। बस 2 लड़के थे, उनका भी अपना, अब मेरा काम हो गया। बिल्कुल शरीर का, संसार का स्वस्थ भाषा है, कंप्लीट। ऐसे ही सुरता जब जग जाती है तो राज्य का अंग अंगों का दर्शन परम धाम में विचारने लगती है, तो बोलती मेरे खेल में आना पूरा हो गया। राज्य महाराज के साथ जो मेरे प्रेम संवाद का जो एक बहुत लंबी कड़ी थी, वो पूरी हो गई। आहा, मैं अब जग गई। इस तरह से ये भी एक लोकेशन है। सहूर को देखें और सहूर करें, और एक कंप्लीटनेस का फीलिंग की बात करते हैं तो सुरता के कंप्लीटनेस में बोल रही है, नैना सैना जो करत है, सामी रूह मोमिना। ए सैन दिल ले के हाय हाय चिराए ना गया था ना, बस यहाँ अटकता है, यहीं पर अटकती है रूह कि नैना सैना जो करता है। राजी महाराज के आंख में जो भाषा है, सैन मतलब साइन भाषा, इशारा, आंख में इशारा है ना, आंख में इशारा है, बॉडी लैंग्वेज में इशारा है, आखिर चेतन तो है, स्फुरन तो है ना, एक स्पार्क है ना, साइन था। एक बहुत बड़ा एक मतलब पार्टी चल रहा था, सब अपने जुगल जड़ी होकर के नाच रहे थे। संसार में है ना, जुगल जड़ी चेंज करके नाचते हैं ना,
किसकी जोड़ी के साथ, किसकी जोड़ी के साथ, किसकी जोड़ी, वो धनाढ्य लोगों में होता है, सुना है, देखा है, फिल्म में भी देखा है इधर उधर। तो ऐसे पार्टी चल रहे थे, सब अपने मस्ती मस्ती में नच रहे थे, फिर अपने जोड़ी को तो याद करते होंगे। तो कुछ समय के लिए अलग अलग एकदम, अब ये संसार के पराकाष्ठ दर्जा का, उनका माया का पराकाष्ठ दर्जा, वो हमारे दिल दिमाग से वो घुसाना भी नहीं चाहिए, लेकिन दृष्टांत के लिए ले सकते हैं। तो वहाँ एक लेडी इतनी भीड़ जोड़ी में कहाँ से अपने जोड़ी को देख ली, मतलब दिखता तो है, तो ऐसे अपने अपने मस्ती में, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन एक पत्नी ने पति से दूर से अंगुली से ऐसा किया। इतनी भीड़ में 50, 55, 60, 100 जोड़ी है, इतने अंगुली की थी। बेचारा वो मस्ती छोड़ करके आया, आकर के क्या करके, क्या है, नहीं कुछ नहीं, मेरे अंगुली में कितने ताकत है वो देखने के लिए किया था। इस मस्ती के बाजार में मेरे अंगुली में कितनी ताकत है वो देखने के लिए बोला था, जाओ, बोले देखो तो। इतने में उसको एक ही ने पता चल गया, क्योंकि संबंध करना आता है। सूरता को राजी महाराज के आंख की भाषा पकड़ में आ जाती है, वो शौर करो और यहाँ से रास्ता दे। यहाँ ब्रह्मा आत्मा सुरता, इंद्रावती आत्मा सुरता को राजी महाराज का एक एक नयन शयन जो कराता है, राजी की जो आंखों में जो चाल है, मेरी रूह ने देख ली, स्वामी रूह मोमिन, मेरी परात्म ने देखा, उस चिंतन उसको ये शयन दिल लिए कि हाय हाय चिराय न गया तन, ऐसी संकेत समझने वाली मेरी सुरता अभी तक इस खेल के बीच में ऐसे शरीर के अंदर बैठ कर के क्या कर रही है, चीर के फोड़ के जाना चाहिए, फिर क्यों लटका हुआ है शरीर में। हुक्म जो करा था, ना तो रहना सुन बचन, पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। प्यारे सुंदर सा जी, ऐसे राज्य के एक एक अंगों को देखने वाली, सुनने वाली, सुगंध लेने वाली, एक एक इंद्रियों जिनके जगी हुई ऐसी ब्रह्मांगना खेल में होंगे, इनके अंतस्करण में ऐसी परम धाम के साक्षात छाप, साक्षात ये 25 पक्ष ही, इनका 25 प्रकृति नहीं है इनके अंदर, संसार की जो प्रकृति की भाषा है 25 प्रकृति है संसार के, इनके अंदर 25 पक्ष ही है। देखने भर के लिए इनका शरीर खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन इनके वृत्ति में एक एक वृत्ति में 25 पक्ष परम धाम का उदाहरण महामती प्राण जी के चौपाई से पता चलता है कि इंद्रावती हृदय में ऐसा कैसे वृत्तियां चल रही है। इसीलिए ऐसी आत्मा आश्चर्य मानते कि शरीर में बैठा कैसे है, ये शरीर में किस तरह से बैठा हो, आश्चर्य लगता है उनको, आश्चर्य यहाँ है, और हमें आश्चर्य लगता है ऐसे कैसे वर्णन करते हैं। तो ये बीच में एक कनेक्शन है, हुक्म राज्य की ही खेल के कारीगरी के अंदर सब संभव हो रहा है करके इंद्रावती प्रस्तुत करती है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, तारतम का अपना एक घराना है, अपने एक खानदान है, अपने वंशावली है, तारतम का अपना ही एक अलग ही डिजाइन है। इसीलिए बड़े बड़े संसार की हस्तियां भी तारतम के विषय में, तारतम का पात्र बनना बहुत मुश्किल है। नयन शयन जो करते है सामे रूह मोमिन, ये शयन दिल लिए कि आया चिराय न गए था। ए नैना नूर जमाल के, ये नैन नूर जमाल के हैं, नूर जलाल के भी नहीं। 14 लोग तो बात ही छोड़ो, देखा सलोन सलूक, कितने सुंदर होंगे राज्य की आंखें, दिल की आंख से देखें, सुरता की आंख से देखें। फिर वही बात आ गई, जब ध्यान से चिंतन से जब पकड़ में आता है ना, तो भी ये चौपाई उतरती है। चौपाई ऐसा भाव व्यक्त होते हृदय में, ये सुना नैन बिछोड़ा मोमिन, हाय हाय न होएगा ये भूखा भूखा।
इतने सुंदर आँखों के भाषा, प्रेम की भाषा, प्रेम की वचन सुनकर मेरी सुरता ये संसार शून्य, ये सुना मतलब ये भाव को सुन करके, ये नैना की भाषा सुन करके, मोमिन बिछोड़ा सुन करके, यानी कि विरह को सुन करके हाय हाय हो न गए भूखा भूखा। ये विरह शब्द आया मतलब बिछोड़ा शब्द आया जिस विरह का ही प्रसंग में आता है, तो एक सेकंड आप रुक जाए यहाँ पर। ये विरह शब्द जब वाणी में भी आता है, इधर आता है ना, एक जगह ये भाव है कि सुरता विरह अनुभव करती नहीं। जैसे उदाहरण देते, राजा की रानी जो है, पति मर गया सुनते ही वो मर गई, तो उसका विरह तो उसने करी नहीं, उस वजूद ने विरह तो किया ही नहीं, है ना। ऐसे सुरता के भाषा में सुरता विरह नहीं करती। सुरता परात्म में उड़ जाती है, तो सुरता परात्म में उड़ जाती है तो परमात्मा के साथ तद्रुप तल्लीन हो जाती है, विरह करने का जगह ही नहीं। तो वास्तव में विरह शब्द कौन करता है? वास्तव में विरह जीव करता है, बोलने पर भी नहीं बनता है। जीव के पास क्या विरह है? जीव को संबंधी नहीं है तो क्यों विरह करेगा? और सुरता विरह करने का जगह ही नहीं उसको, और जीव विरह करेगा ही नहीं। जीव के पास अंकुर ही नहीं, क्या विरह करेगा? संबंधी नहीं हो। तो वाणी में विरह के भाषा बार बार आ रहा है, तो विरह कौन करता है? क्या है विरह? सुरता परातम का विरह का करने का जागने के पश्चात बोलते हैं। अगर विरह साधना हो, विरह को साधना बनाए हैं तो वो तो साधक है, विरह को साधन बनाए। लेकिन असलियत क्वालिटी में देखेंगे तो सुरता तो उठी गई, अपने परात्म में मिली गई, राज से मिली गई, काय विरह करने। और जीव विरह कर रहे बोले तो जीव के पास वो रंग रूपी नहीं हो, क्यों विरह करेगा? संबंधी नहीं है, उसको विरह कहाँ से आएगा? विरह करता कौन है? ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ के लिए है विरह शब्द? है फिर शब्द डिक्शनरी में भी है, वाणी में भी है, तो विरह अनुभव भी होता है, लोग विरह पीड़ा सहन कर रहे हैं, ऐसा वैसा भी आता है। ये सब चिंतन का विषय आप सोच लेना, हमने तो एक शंका डाल दिया है। ध्यान में आप ध्यान करते हो ना, 4-4 घंटा ध्यान करने, 10-10 घंटा ध्यान करते हैं ना आप लोग, तो ध्यान में रख लें, ठीक है। ध्यान का ये ध्यान से देखना, उसको चितवनी से देखना, करते हो ना तो करो, देखो वाणी में है, देखिए यहाँ पर अंबर धरा के बीच में, अंबर आकाश धरा धरती के बीच में, परम धाम के केश लवणे नूर झलकत, केश लवणे कर, ये चलनी का ये भाग, यहाँ पर जो बाल केश है लवणे, शिरा 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 शिरा, ये भाग है कान के ये पीछे तरफ, यहाँ लवणे में जो बाल है उसका नूर झलकता, उसका जो केश का जो प्रकाश है वो आकाश में, धरती में, यत्र तत्र वो प्रकाश जल रहा है। इस शोभा मुख क्यों कहूँ, मुखमंडल की शोभा क्यों कहूँ, कानों मोती लाल लटकत, धनी के कान में मोती का कान लटकत। चैतन्य सेवा है यहाँ पर। कानन मोती कहता हूँ,
कान में मोती की बात कर लिया मैंने, लेकिन पल में बदलत भूषण। लेकिन अब ये मोती जो एक कर्णफूल है जो भी है, लेकिन ये 1 सेकंड में कितनी बार बदल जाता है। आशिक देखे कई भांते हैं, लेकिन सबको देखने का फुर्सत है आशिक। जितना जल्दी वो कर्णफूल चेंज होकर के धनी के तो श्रृंगार करने के लिए जितना फास्ट जल्दी वो भी चेतन है ना, जितना जल्दी वो रूहों के साथ मजाक आनंद लेती है, और रूहां उतने फास्ट में, सुहागिन उतने फास्ट में देखती है, एक एक देखती है, क्योंकि वो भी कम नहीं ना आशिक की भी। तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, कर्णफूल और आशिक के बीच में लड़ाई चलती है, धनी देखते रहते हैं। ये देखने में भी उतने आनंद ले रहे हो, बदलने में भी उतने आनंद ले रहे हो, अपने अपने मस्ती लेते हैं। महाराज यो सबै त ठिकै हो कि भरे पकाउने दाल छैन, के गर्नु भन न। कहाँ कुरा गरे महाराज, भरे पकाउने दाल छैन हो, त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? त्यो त अब जानुपर्छ काम गर्नु 2-4 घन्टा। इसीलिए वो एरिया अलग है, एरिया अलग है। आशिकी देखे कई बातें, क्या करोगे? इधर आशिकी देखे कई बातें। अब तुम्हारा वहाँ दाल दिखता है, अब वहाँ पर चना दिखता है, तो फिर बात ठीक है, उसी हिसाब से बात करेंगे। इसीलिए आशिक देखे कई बातें, सुख देवे दिल रोशन। आशिक अपने दिल को वो स्वरूप को देख करके आनंद देती है, लेती है। रही बात क्यों न उड़ाता, प्राणनाथ प्यारे की जय। कानन मोती कहता हूँ, पल में बदलत भूषण। आशिक देखे कई भांते, सुख देवे दिल रोशन। 70 नंबर चौपाई। कानो कड़ी गठौरी मुर्की, जुगत जिनस नहीं पार। नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप छिन्न में बदले बेसुमार। वृंदावती आत्मा कितनी बारीकी सूक्ष्मतम चिंतन है कि वो कानों को देखते देखते कड़ी गठौरी मुर्की, अब वो सब आभूषण का नाम है, आकार अनुसार का। जुगत जिनस नहीं पार। अब ये सब श्रृंगार को आपको देखना होगा तो गूगल भगवान को खोलना और वहाँ पर गुजराती श्रृंगार सामग्री लिखना, या वो राजस्थानी करके लिखना, वो दिखा देता है सारा क्या क्या है। ये वाला नेपाली वेशभूषा करके टाइप करना आता है, खुकुरी ढाकटे भी सब आ जाता है, गूगल भगवान सब बता देता है। रही बात उसमें प्रेम भरने की बात है, वो तारतम्य भर सकता है। कोई भी श्रृंगार ले लो, आप क्या करो, धरती में और उपाय है ही नहीं। और ये संसार स्वप्न का है, इसलिए यहाँ जागृत से तो आया ही है। और जागृत में इतने सारे आभूषण है, तो स्वप्न में तो 1-2 ही आता है कि नहीं? इसलिए वो एक झटका यहाँ सुहागिन को देख लिया है। ऐसे आप अपने जाग करके देखना, राजी महाराज के पास अनंत अनंत ऐसा श्रृंगार का दर्शन हो जाता है। वाणी में संकेत कर दिए। इसलिए बार बार प्राणी जी स्वयं बोलते हैं, मैं दुनिया का आभूषणों को नाम दे दे करके स्वयं लज्जित हो रही हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। और ना दो तो वहाँ है तो इतने रंग बदल जाता है, इतना आकार बदल जाता है, इतना वो प्रेम के लीलाएं हैं और प्रेम की मस्ती है, सब प्रेम का खजाना है। वो भी मूल मिलाकर श्रृंगार की बात ही कर रहे हैं। अब पाठ घाट में जाएंगे तो और श्रृंगार रहता है, औजकोत्सव में और श्रृंगार रहता है। स्पॉट भी सच्चिदानंद है, सामग्रियां भी सच्चिदानंद है। और पुखराज में कितने सारे मंदिर हैं और सभी में राज्य का सिंहासन है, वो हर तरह बदलता है। यत्र तत्र प्रकाश ही प्रकाश है। मानिक पहाड़ में गए तो लाल लाल लालिमा का पूरा आकाश भरा हुआ है, पुखराज में गए तो पीला पीला पूरा आकाश में वही रंग से ओतप्रोत है। और जमुना में गए तो जमुना का नीला रंग का आकाश में ऐसा खूबी है। और तो और आज के दिन तो पुखराज का भी मानिक पहाड़ सब अपने हृदय में छुपा करके अक्षर ब्रह्म का धाम भी दिखा दिया। वो भी इतना प्रकाश देखता देखता अक्षर का स्वप्न का स्वरूप भी दिखा दिया। तब तो फिर गए, अब तो यहीं पर साल में एक बार हो तो भी
जगन्नाथपुरी के बगल में जाकर लहर में नाचने का, द्वारिका में जाकर वहाँ का लहर नाचने का, ऐसा ऐसा खर्चा करके दौड़ करके जाना। इसीलिए अब तो तारतम्बानी में सभी लहरों में बैठे बैठे आनंद, जाओ ताना जी में बैठे रहो, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस कितना आसान है। दुख न दीजिए देह को, बोले इस यही बताया, दुख न दीजिए, कहीं नहीं जाओ, बस एक जगह बैठे रहो और धनी के मेहर के सागर में डुबकी लगाते रहो। तारतम्बानी खोलो और डुबकी लगाओ, उसको बोलते हैं बानी चितवनी। कानो कड़ी गठौरी मुर्गी, मुर्गी हो कहाँ मुर्गी बोल रहा है ये राजी सबै श्रृंगार बता बुंगा पार नहीं बनी ले कानो कड़ी गठौरी मुर्गी, जुगत जिनसा नहीं पार, नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप छिन्न में बदले बेसुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।